हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। जैसे कि आप सभी को पता है, स्पेल बी की स्टेट लेवल एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होना है। मैं मेरे बेटे से किस तरह से लर्न करवा रही हूँ आज मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। उसके पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। पहले उस क्लिप को आप देखिए। अबेंडन, The action of giving up completely. एबडक्ट, To force someone to go with you, often using threats or violence. अब्रॉड, In or to a foreign country or countries. एकेडमिक, Connected with education, especially studying in schools and universities. एसेंट, The way in which people in a particular area or country pronounce words. एक्सेप्टेंस, Agreeing with something or someone. एक्यूरेट, Correct, exact, and without any mistakes. अचीव, To successfully finish or do something you wanted to do. एक्चुअल, Existing in fact. एडिक्शन, An inability to stop doing or using something, especially something harmful. तो आपने देखा मेरे बेटे ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। तो जो ये स्मार्ट वर्ड्स है तो इनकी स्पेलिंग बच्चों से आप खुद से बनाने का बोलिए, क्योंकि बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो बच्चे फोनिक्स के थ्रू उनकी स्पेलिंग बना सकते हैं और बहुत से स्पेलिंग्स ऐसी है जो बच्चों को याद करनी पड़ती है। तो देखिए, मेरा बेटा पहले अल्फ़ाबेटिकली याद करता है। पहले जैसे उसने ए अल्फ़ाबेट्स ले ली और ए से स्टार्ट होने वाली जितनी भी स्पेलिंग है पहले वो उसको पढ़ लेता है। जहाँ उसको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको बता देती हूँ, या फिर मैं इस तरह से हिंदी में लिख देती हूँ ताकि जब वो कंटिन्यू पढ़े तो उसको बार बार मेरी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद से ही पढ़ता जाता है। तो पहले वो क्या करता है, ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाली सारी स्पेलिंग को देखता है। जब 2 से 4 बार उसको पढ़ लेता है तो फिर उसके बाद फिर वो बी अल्फ़ाबेट्स पे स्विच करता है, फिर सी पढ़ता है। पर मैं उसको ए टू जेड लर्न करने का नहीं बोलती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे ने एक साथ ए से लेके जेड तक स्पेलिंग लर्न की तो वो बोर हो जाता है। तो पहले वो ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग लर्न करता है, उसके बाद फिर मीनिंग पे स्विच कर जाता है। अगेन मीनिंग को भी एक पढ़ाने का तरीका होता है। आप क्या करिए, बच्चे से बोलिए कि जो स्टार्टिंग के 5 वर्ड है, 5 वर्ड्स की मीनिंग याद करें। ठीक है, याद भी किसे करना है, जैसे कि अबेंडन है तो द एक्शन ऑफ गिविंग अप कम्प्लीटली, इसको वो 5 टाइम्स पढ़े। फिर एबडक्ट, इसके मीनिंग को 5 टाइम्स पढ़े। ऐसे करके जो 5 वर्ड है स्टार्टिंग के, उनके मीनिंग को 5 टाइम्स पढ़ना है। फिर आपको बच्चे को ब्रेक देना है, 5 से 10 मिनट 15 मिनट, जितना भी आपके बच्चे को ब्रेक चाहिए उतना ब्रेक दीजिए। फिर उसके बाद जब उसको अगेन ये जो ऊपर के 5 वर्ड है उसको 1 टाइम्स पढ़ना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट 5 वर्ड है उसके मीनिंग को अगेन 5 टाइम्स पढ़ना है। जो पहले लर्न किए थे उसको 1 टाइम्स एंड जो नेक्स्ट है उसको 5 टाइम्स। फिर अगेन आप कुछ देर का ब्रेक दीजिए। उसके बाद फिर जो स्टार्टिंग के थे 5 वर्ड उसको 1 टाइम्स पढ़े, जो अगेन नेक्स्ट 5 वर्ड थे उसको 1 टाइम्स पढ़े, और जो नेक्स्ट है उनको अगेन 5 टाइम्स पढ़े। तो इस तरह से ना बच्चा पुराने जो वर्ड्स से वो रिपीट करता रहेगा। जब बार बार रिपीट करेगा तो उसकी ऑटोमेटिक प्रैक्टिस होती रहेगी। मेरा बेटे ने अभी उसके एग्ज़ाम फिनिश हुए हैं तो अभी लर्न करना स्टार्ट किया है और उसने ए अल्फ़ाबेट्स कर लिया है। हो सकता है कि आपके बच्चों को लर्न करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे बेटे की मेमोरी बहुत शार्प है। जब मेरा बेटा 3 साल का था तभी उसने पूरे वर्ल्ड की कैपिटल्स, इंडिया के स्टेट्स और उसकी कैपिटल्स और काफ़ी हद तक ज्योग्राफी भी याद कर ली थी। तो उसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं जाती है। अगर आपके बच्चों को प्रॉब्लम जा रही है तो आप प्लीज़ कुछ कुछ पार्ट में याद करवाइए, उनसे एक साथ लर्न मत करवाइए, क्योंकि अभी अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स फिनिश हुए हैं तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जब बच्चा ये पूरी तरह से यहाँ तक याद कर ले उसके बाद ही आपको फिर ये जो वर्ड है एक्सरसाइज दी हुई है ये आपको नेट से सर्च करना है। मैंने भी अभी तक इनके मीनिंग नहीं लिखे हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। जब वहाँ तक पहुँच जाएगा तो फिर मैं नेट से सर्च करके उसके मीनिंग लिख के उसको फिर याद करवाऊँगी। तो इसी तरह से आपको भी याद करवाना है। हमेशा
5 वर्ड ले लीजिए, उनके मीनिंग याद करवाइए, फिर अगेन 5 वर्ड लीजिए। तो इस तरह से जो बच्चा पहले पढ़ता जा रहा है उसको भी रिपीट करता जाएगा और फिर नेक्स्ट भी उसको याद होता जाएगा। तो अगेन मैं आपके साथ में स्पेल बी का वीडियो शेयर करूँगी कि नेक्स्ट आपको किस तरह से याद कराना है और मेरा बेटा किस तरह से याद कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए।